सो हेलो गाइस, वेलकम टू एशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो जो भी नए यहाँ पे व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपको और आपके चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंच सके। और भी नए नए करंट अफेयर्स हम हर रोज लेके आते हैं आपके लिए। हर डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज है, बाइलैंग्वेज सीरीज ये रहती है हमारी, और बहुत ही प्यारे ढंग से हम यहाँ पे आपको और बहुत ही एक नॉलेजेबल ढंग से शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे हम बताते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन बढ़ता है आज के टाइम पे। जितने भी एग्जाम्स हैं जीके के पोर्शन में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है करंट अफेयर्स को डेली रूटीन में पढ़ना। तो ये खासकर आपके लिए ये सीरीज है हमारी 2022 में हमने शुरू की है, जहां पे आपको हर एक दिन में करंट अफेयर्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छे और खास करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, जो भी 2022 में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्क्रैच और शुरू से शुरू कीजिए। और अभी जनवरी का ही मंथ है, तो अगर आप आज से इसको करंट अफेयर को फॉलो करना शुरू करेंगे तो इस साल पक्का आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब को जरूर एक्वायर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है आज का। पहला हमारा करंट अफेयर है फ्रॉम द आर्मी फोर्सेस। तो यहां पे हमारे 14 जनवरी को मनाया जाता है द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। तो जितने भी कंट्रीब्यूशन है बाय द रिटायर्ड सोल्जर्स, द रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स, उनके लिए मनाया जाता है हमारा वेटरन डे। तो यहां पे याद रखेंगे 14th ऑफ जनवरी द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। तो यहां पे एक शख्स की यहां पे तस्वीर मैंने लगाए हुए हैं, याद रखिए इस शख्स को, नाम है इनका फील्ड मार्शल करियप्पा जी। तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी, जो कि हमारे पहले फील्ड मार्शल भी थे और हमारे डिफेंस फोर्सेस के जनरल भी थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इनकी रिटायरमेंट हुई थी 14 ऑफ जनवरी को। तो इनके लिए ही हमने, और इनको रिमेंबर करने के लिए ही हमने इसको हमारा आर्म्ड फोर्सेस वेटरन दिन का यहां पे मनाया है 14 ऑफ जनवरी को। जरूर याद रखेंगे। और ये हमारा 6th एडिशन था आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे का। तो यहां इतने भी कंट्रीब्यूशन है बाय द वेटरन्स, आर्म वेटरन्स। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो वेटरन्स हैं उनको हम एक्नॉलेज करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को यहां पे हम एक्नॉलेज करते हैं और उनको यहां पे थैंक्स करते हैं एंड फॉर देयर सर्विसेज फॉर द नेशन। तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास इसके बाद। नेक्स्ट है अबाउट फॉर 15th ऑफ जनवरी। तो 15 जनवरी मतलब आज के दिन मनाया जाता है आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 ऑफ जनवरी। तो जरूर याद रखेंगे इस बारे में 15 ऑफ जनवरी को। तो ये हमारा 74th इंडियन आर्मी डे है, जरूर याद रखें इस बारे में। और आपसे पहले हमने बात की थी करियप्पा जी की। करियप्पा जी ने जब जनरल सर FRR बुचर से इंडियन आर्म फोर्सेस का कार्यभार एज अ जनरल संभाला था 15th ऑफ जनवरी को, तो उसी दिन को हमने यहां पे डेडिकेट कर दिया फॉर द इंडियन आर्मी डे। तो याद रखेंगे मिस्टर फील्ड मार्शल करियप्पा जी ने जब कार्यभार संभाला एक जनरल की उपाधि का फ्रॉम सर FRR बुचर जी से, उसी दिन को हमने रख दिया हमारा इंडियन आर्मी डे ऑन 15th ऑफ जनवरी। जरूर याद रखेंगे। और ये हमारा 74th इंडियन आर्मी डे था। एंड प्लस इंडियन आर्मी का जो मोटो है जरूर याद रखेंगे, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास थोड़ा सा बैंकिंग से। द एक्सिस बैंक टाइप्स अप विद मनिकासु पे फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट। तो यहां पे जो हो एक्सिस बैंक है, इन्होंने यहां पे टाई अप किया है, नाम याद रखेंगे, मनिकासु पे के साथ बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट्स के लिए। तो आपको जैसे पता है कि जब भी आप बैंकिंग करते हैं, जहां पे इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो आपको कुछ पासवर्ड वहां पे फिलअप करने पड़ते हैं, आपको लॉग इन करना पड़ता है, आपके मोबाइल पे OTPs आते हैं, जनरेट होते हैं। ये सभी चीजें जो है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन सभी चीजों से उभर के आने के लिए बाहर और अपनी बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर करने के लिए यहां पे एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है मिनिकासु के साथ। अब मिनिकासु जो है आपके फिंगरप्रिंट से ही बहुत ही इजीली आपकी ट्रांजैक्शंस को सफल कर देगा या फिर उन्हें प्रोसीड कर देगा। आपको बार बार OTP लेने की जरूरत नहीं है, आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उसको लॉगिन करेंगे, अपने बायोमेट्रिक्स
अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी आंखों के स्कैन के साथ यहां पे उनको लॉगिन कर देंगे और उसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं है ओटीपी यहां पे भरने की, फिलअप करने की या फिर पासवर्ड फिलअप करने की। अगर आपके मोबाइल आज के टाइम पे हर एक मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईओएस है, हर एक में आपके फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, तो वहां से ही आप अपने डिजिटली फिंगरप्रिंट्स यहां पे सेंड कर सकते हैं और बिना किसी ओटीपी के आप अपने ट्रांजैक्शन को यहां पे सफलतापूर्वक प्रोसेस कर सकते हैं। तो याद रखिए फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी से यहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि एक्सिस बैंक ने टाई अप कर लिया है मिनिकासु पे से। मूविंग फॉरवर्ड अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास द पेटीएम पेमेंट बैंक। द पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये हमारे इंडिया में मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी पेमेंट बैंक बन चुका है इंडिया में। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो ये हर एक पेमेंट बैंक को सरपास करके आगे बढ़ चुका है और ये एक मंथ में इसकी 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, जो आज तक इंडिया में सबसे ज्यादा है किसी यूपीआई बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो ये इसने एक लैंडमार्क अचीव किया है यहां पे एंड यूपीआई में सबसे आगे रहे हैं। सेकंड लेवल पे रहे यहां पे एसबीआई की ट्रांजैक्शन जो है वो है 664.89 मिलियन ट्रांजैक्शन, जो कि सेकंड नंबर पे हैं। तो जरूर याद रखेंगे दैट पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये सबसे फास्टेस्ट और लार्जेस्ट ग्रोइंग पेमेंट बैंक है इंडिया में आज के टाइम पे और इसने एक लैंडमार्क भी अचीव कर लिया है एक मंथ में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने का। तो मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट है हमारे पास डेविड बेनेट वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्स अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। तो यहां पे आपके सामने है ये यूएस के सिटीजन है डेविड बेनेट। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिनके सीने में एक सुअर का हृदय धड़कता है। तो इन पे ट्रांसप्लांट किया गया है। इनके सीने में एक पिग का जो हार्ट है उसको यहां पे इंस्टॉल किया गया है और ये बिल्कुल सफल परीक्षण रहा है। तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मेडिकली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट यहां पे रहती है ह्यूमन ऑर्गन्स की और अलग अलग एनजीओज और बहुत सी संस्थाएं यहां पे काम करती हैं जहां पे ह्यूमन अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां पे वंचित रह जाते हैं ह्यूमन ऑर्गन से। तो यहां पे बहुत सी ऐसी नई नई तकनीकें यूज हो रही हैं कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके हम ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो यहां पे फर्स्ट कैंडिडेट रहता है हमेशा पिग, और पिग के जो ऑर्गन्स हैं वो हम यूज पहले भी करते हैं, जैसे कि हार्ट में हम उसके वॉल्व्स पहले भी यूज कर रहे थे पिग के, बट पहली बार बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे पिग का जो हार्ट है उसको इंस्टॉल किया गया और ये ट्रांसप्लांट बिल्कुल सफल रहा। आज के टाइम पे 3 दिन हो चुके हैं इनमें ट्रांसप्लांट किए गए और अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इनका दिल बहुत ही अच्छे तरीके से धड़क रहा है और ठीक है। तो यहाँ पे पिग के आने से पिग के ऑर्गन्स जो हैं ये इनकी ऑटोनॉमी जो है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है ह्यूमन ऑटोनॉमी के साथ। तो ये पहले कैंडिडेट रहते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट फॉर डोनेटिंग द ऑर्गन्स। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें यहाँ पे सफल हो जाएंगी, बहुत सी जानें यहाँ पे बचने में कामयाब रहेंगी इस परीक्षण के कारण। तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर। तो नेक्स्ट है सो द 18th कचाई लेमन फेस्टिवल बिगेन इन मणिपुर। तो मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, नाम है कचाई लेमन फेस्टिवल। तो कचाई लेमन फेस्टिवल, तो सबसे पहली बात बता दूं इसको एक जीआई टैग भी मिल चुका है, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है इस लेमन को, कचाई लेमन फेस्टिवल। तो यहां पे कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया, ये 18th एडिशन था इस फेस्टिवल का, मणिपुर में इसको मनाया जाता है। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि ये उरकलू डिस्ट्रिक्ट है जो मणिपुर में, उसमें एक विलेज है कचाई। तो उस विलेज का ही ये प्रसिद्ध लेमन है कचाई लेमन, तो इस विलेज में मनाया जाता है। तो यहां पे इस बार जो ये फेस्टिवल मनाया गया इसकी थीम क्या रही अगर हम बात करें तो थीम आपके सामने है ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर द सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, थीम ऑफ दिस फेस्टिवल। और अगर हम बात करें इस लेमन में क्या चीज खास है, तो एक तो ये साइज में ज्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें जो सिट्रिक लेवल है वो ज्यादा रहता है, इसमें लेमन का क्वांटिटी ज्यादा है एंड प्लस इसमें एब्जॉर्बिक एसिड जो है ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है और ज्यादा अच्छे रेट में होता है ये। तो बहुत ही अच्छा एक लेमन है और इसको जीआई टैग भी एक मिला हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एंड मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास
ISFR, तो यहां पे ISFR ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो बड़ा है। एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है और ट्री कवर एरिया है ये बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। हमारे लास्ट 2 इयर्स में, बीते हुए 2 सालों में जो एरिया है फॉरेस्ट कवर और साथ में जो ट्री कवर एरिया है वो बढ़ चुका है। आज के टाइम पे कितना बढ़ चुका है? 2261। तो ये 17th एडिशन था। ये दिस ISFR स्टैंड्स फॉर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। और ये 2021 में इसको 21 का जो है उसको यहां पे प्रकाशित किया गया है। तो 2019 का देखें अगर हम और 2021 का देखें तो इसमें आज के टाइम पे लगभग 2261 की बढ़ोतरी है। तो यहां पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रकाशित करते हैं और सिंस 1987 इसको ये प्रकाशित कर रहे हैं। हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है अबाउट द फॉरेस्ट कवर एरियाज। एंड पहले अगर देखा जाए तो 2061 में से 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है और उसमें से 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये हमारा ट्री कवर एरिया है। तो दोनों को मिला के ये लगभग 2261 बनता है। तो जरूर याद रखेंगे इसके बारे में कि हमारा ये फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ चुका है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रेंड फेयर, तो नेक्स्ट है हमारे पास दिस गोट हेडेड योगिनी। तो अगर पता हो आपको, ये है एक गोट हेडेड योगिनी। ये एक पौराणिक, बहुत ही पुराना एक स्कल्पचर है हमारी इंडियन माइथोलॉजी से। और ये एक स्कल्पचर यहां पे इसको चुरा लिया गया था और इसको स्टोल करके यूके ले गया गया था, लंदन में रखा गया था। तो ये जो गोट हेडेड योगिनी है इसको अभी यूके ने वापस कर दिया है। सो द हाई कमिश्नर जो इंडिया की हैं गायत्री इशार कुमार, इनकी यहां पे मौजूदगी में यहां पे इन्होंने ये इंडिया को सौंप दिया है वापस। तो इंडिया ये वापस लाके अभी लेके आएंगे और ये लंदन में इनको वापस दिया गया है टू रिपार्टिएशन टू इंडिया। तो यहां पे इंडिया को इसको वापस दिया जाएगा, जरूर याद रखेंगे इसके बारे में। एंड हमारे हाई कमिश्नर टू लंदन में याद रखेंगे गायत्री इशार कुमार जी। तो यहां पे 10th सेंचुरी की ये एक स्कल्पचर है जिसको यहां पे चुरा लिया गया था एंड इसको यहां पे ले आए गए थे लंदन में। अब इसको वापस लेके जाएंगे। एंड लोखारी उत्तर प्रदेश में एक जो विलेज है वहां पे एक टेंपल में इसको लगाया गया था जहां से इसको उठाया गया था। तो जरूर याद रखेंगे इसके बारे में। 1980 के दशक में इसको ले गए थे यहां से चुरा के, स्टोलन। तो मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास। सो ये हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर है एंड ये लास्ट करंट अफेयर भी है। सो इंडिया सिक्योर्स डील टू एक्सपोर्ट द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वर्थ $375 मिलियन टू फिलीपींस। तो यहां पे फिलीपींस के साथ जो इंडिया ने अपनी जो डील है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की उसको सिक्योर कर लिया है और लगभग $375 मिलियन की ये डील है। एंड यहां पे जो वेरिएंट जो हमने दिया है यहां पे फिलीपींस को, जो वेरिएंट है ब्रह्मोस का, ये शोर बेस एंटीशिप वेरिएंट है। मतलब आप अपने टापू के शोर से, जमीन के उस शोर से, वहां से फायर करके शिप्स को अटैक कर सकते हैं। तो ये फिलीपींस को हमने बेचा है रिसेंटली, उसके साथ डील जो है हमारी सिक्योर हो चुकी है। आपके सामने है फिलीपींस एंड हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। सो गाइज दिस वाज द करंट अफेयर फॉर 15 जनवरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।